सर विजडम टूथ की अगर हम बात करें तो एक ऐसी समस्या है जो सभी को होती है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर पहले विजडम टूथ होता क्या है, आप ये हमें बताएं। देखिए, विजडम टूथ इटसेल्फ वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ एज हो, हम लोगों का एवोल्यूशन और बाकी चीज़ें, तो अब हम लोगों का जॉ साइज है या और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो रिलेटेड हैं इम्पैक्टेड टूथ के बारे में। अब इसको विजडम टूथ इसलिए बोलते हैं कि ये 18 साल के बाद आता है। लोग बोलते हैं विजडम, इसलिए अकल चौह भी इसको बोलते हैं। जब ये निकलता है तब तक उस समय तक सारे डेंटिशन मुंह में आ चुके होते हैं। जॉ का अगर साइज छोटा है तो इसको जगह नहीं रहता है निकलने के लिए, जिसके कारण से ये टेढ़ा निकलने लगता है। अब इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बगल का टिश्यू कटने लगता है या वहाँ खाना फंसने लगता है, बगल का एडजेसेंट टूथ खराब होने लगता है, या और भी रिलेटेड जिसके कारण बहुत सारा कई बार सिस्टिक चेंजेस या कोई पैथोलॉजी डेवलप करने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। तो इस चीज़ में अगर शुरू में ही जब प्रॉब्लम हो रहा है और आप अगर किसी प्रोफेशनल से मिल लेते हैं, कोई डेंटिस्ट से, मैक्सिलोफेशियल से अगर मिलते हैं, तो वो देखकर बता सकता है कि उसको निकलने की कितनी संभावना है। अगर वो स्ट्रेट नहीं निकल रहा है, वहां पे स्पेस नहीं है, तो बेटर है एज अर्ली एज पॉसिबल प्रोफाइलेक्टिक रिमूवल आप उसको हटावा लीजिए। जी। और ये किस उम्र में हो सकता है, या जैसा कि आपने हमें बताया कि 18 साल के बाद कभी हो जी सकता है, तो क्या ये 80-90 साल में या फिर 30-35 साल में भी हो सकता है विजडम टूथ? जी, वो हो नहीं सकता है, वो तो मुंह में रहता ही है। वो इरप्शन टाइम उसका 18 ईयर्स के बाद है, 18 टू 22 ईयर्स उसको मानते हैं इरप्शन का। लेकिन वो प्रॉब्लम कभी भी कर सकता है अगर उसको जगह नहीं है, अगर फुल्ली इम्बीडेड है, वहाँ पे स्पेस सफिशिएंट है, अंदर में है, कोई पैथोलॉजी डेवलप नहीं कर रहा है, आप रेगुलर उसका इवैल्यूएशन करा रहे हैं, तो ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसका इरप्शन हो रहा है, ओरल कैविटी के कांटेक्ट में है, जिसके कारण कोई पैथोलॉजी डेवलप कर रहा है, मतलब इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है और अंदर जा रहा है, कोई उससे अगर और कोई प्रॉब्लम होने की संभावना या हो रही है, उस केस में आप उसको, जब भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको उसको मिल लेना चाहिए और उसे हटवा लेना चाहिए। जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी विजडम टूथ आता है तो दांतों में बहुत दर्द होता है, बहुत एक झंझनाहट सी होती है, काफ़ी दर्द देता है, तो ऐसे में क्या करे वो? देखिए, जब वो इरप्ट हो रहा है तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगल बगल के टिश्यू के कटने से, इन्फेक्शन होने से प्रॉब्लम हो सकता है। उसके और उसके आगे वाले दांत के बीच में खाना फंसने के कारण वो कैविटी हो सकता है डेवलप कर गया हो, रूट कैनाल की उसको आवश्यकता हो आगे वाले को। उसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, जिसके कारण और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बोन वहाँ पे एक्सपैंड कर सकता है, बोन का इन्फेक्शन हो सकता है, या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेस इन्फेक्शन, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये सारा चीज़ में आप खुद इलाज ना कर बड़े ये अच्छा होगा किसी भी प्रोफेशनल डेंटिस्ट से मिल लें, जो उनसे मिल लें और वो एक बार क्लिनिकली देख लेंगे। अगर उनको लगेगा तो वो रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन करके या जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो कराकर इसका जो भी ट्रीटमेंट प्लानिंग होगा, अगर इमीडिएट करना है तो इमीडिएट, अगर रुक सकते हैं या रुकने का अगर उनका वो क्लिनिकल डिसीजन पे डिपेंड करता है किस तरह से, वो आसानी से ठीक किया जा सकता है। और एक प्रोफेशनल से जो ट्रेंड है, जो केपेबल हैं, उन्हीं से चाहिए। ये कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है कि उसको पूरा काट करके और किसी भी तरह से निकालने, ताकत से निकाल दे, वो उस तरह का नहीं। एक रूटीन प्रोसीजर है, बहुत ही कम समय में अच्छे से कर दिया जाए, जिससे 1 या 2 दिन में लोग नॉर्मल रूटीन लाइफ लीड कर सकते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं होती है। आप इसे दबाएं नहीं, छिपाएं नहीं, और खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और राय अगर लेना है तो प्रोफेशनल से लें, वो आपको सही राय इस विषय पे दे सकेंगे, ताकि आप उसका उपचार कराएं और आपको दर्द और परेशानी का सामना न करना पड़े। और क्या शरीर में अगर और भी कोई बीमारी हो, जैसा बीपी हो या डायबिटीज़ हो या शुगर हो, ये सारी बीमारियों से क्या दांतों पे कोई असर पड़ सकता है? देखिए, दांतों पे असर पड़ने की जहां तक बात है, तो शरीर तो व्यक्ति का एक ही शरीर है। मुंह भी उसी का है और लिवर, किडनी, लंग्स भी उसी का है, हार्ट भी है। आप कोई दवा खाते हैं, अगर वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या ब्लड थिनर है, अगर आप वो ले रहे हैं, अगर दांत निकलवाइएगा, या आपका मसूड़ा में अगर कोई इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो उसके कारण हो सकता है। तो शरीर व्यक्ति का एक है, चाहे वो डायबिटीज हो
हाइपरटेंशन हो या और कोई भी बीमारी हो, अगर उसका मैनिफेस्टेशन ओरल कैविटी में है या जनरल बॉडी में है तो वो तो असर लाएगा ही। अगर जैसे आपको बता रहे हैं, अगर कोई डायबिटिक है तो इन्फेक्शन के लिए वो ऑलवेज ससेप्टेबल रहेगा कि उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। उस केस में ओरल कैविटी का है तो वो प्रॉब्लम करेगा। अगर वॉल्व में कोई किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है तो ओरल कैविटी की हाइजीन और बाकी चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया वहां से ट्रेवल कर सकता है। और भी कई चीज हैं, जैसे कोई कार्डियक सर्जरी कराए हुए हैं तो ये नहीं कि वो कार्डियक सर्जरी कराए, उनको डेंटल से क्या लेना, शरीर उसी व्यक्ति का है। अगर वो डेंटल का कोई ट्रीटमेंट कराने गए हैं, ब्लड थिनर पे हैं या कोई और चीज है जो कार्डियोलॉजिस्ट बताएंगे, सपोज आपको पता है कि ब्लड थिनर, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट की राय ले ले, डेंटिस्ट की राय ले ले, और अगर कार्डियोलॉजिस्ट जो आपका इलाज कर रहे हैं वो बेटर बता सकेंगे कि क्या दवा बंद करना है या नहीं करना है, ट्रीटमेंट जो भी वो राय देंगे उस मुताबिक से दोनों ये टीम वर्क के तहत काम किया जा सकता है। कोई उसमें सब प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ नहीं है, बहुत कम ही चीज होता है जो एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, उसमें आपको तो करी कुछ नहीं कर सकते हैं।